भिवापुर तालुका के ग्रामीण इलाकों नांद, भगवानपुर, साईगांव, वनी, लोनारा, धामनगांव, आलेसुर, खपरी, पंजरेपार, बेसूर, सलेभट्टी, पिरावा में 23 फरवरी शाम करीब 4 बजे 2 चरणों में तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश ने इस इलाके में तबाही मचा दी। इस तूफानी बारिश के कारण खेत में खड़ी गेहूं की फसल सचमुच बह गई। यह भी साफ हो गया कि गेहूं के दाने पकने की संभावना कम होने से गेहूं के प्रोडक्शन में भारी कमी आएगी। इस बारिश के कारण गेहूं के साथ साथ चना, कपास, ज्वार, मिर्च, तुरी की फसलों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। इस साल मौसम की मार किसानों का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। खरीफ सीजन में सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद होने के बाद किसानों ने अच्छी खेती के और कपास की फसल को अच्छी बढ़त दी। कपास पर वापसी और बेमौसम हवाओं की मार पड़ी, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। इससे उबरने के लिए किसानों ने गेहूं, चना और ज्वार की फसल पर ध्यान दिया था। रविवार रात हुई बारिश की वजह से इन दोनों फसलों को नुकसान हुआ और इस इलाके के किसान एक बार फिर मुश्किल में हैं। इस साल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नांद मंडल में 785 हेक्टेयर में गेहूं और 5112 हेक्टेयर में चना बोया गया है। रविवार देर रात 2 फेज में हुई बारिश ने नांद मंडल के ज्यादातर शिवार इलाकों में गेहूं, चना, ज्वार और कपास की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस इलाके में गेहूं के फसल इस समय नाजुक हालात में है और अपने बढ़ने के मौसम के आखिरी पड़ाव पर है। इस दौरान ठंड के साथ साथ फसल को पानी की भी जरूरत होती है। इस वजह से इन फसलों को भी पानी देना पड़ा है। इस वजह से फसलों की जड़ें ढीली हो गई थी। ऐसे में तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं की फसल ढीली हो गई है। ऐसे हालात में फसल बिल्कुल भी खड़ी नहीं होती। इसके अलावा जो गेहूं के दाने मुरझा गए हैं वे पक नहीं पा रहे हैं। इस नुकसान की भरपाई के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए किसानों के पास नुकसान सहने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस बारे में नांद के एक जानकार किसान उदाराम दांडेकर ने कहा कि इस साल मैंने बड़ी मात्रा में गेहूं की फसल उगाई है और अब फसल मुरझाई हुई हालत में है और इसके उगने का मौसम खत्म होने पर दाने पकने की कोई उम्मीद नहीं है। इस अचानक हुई बारिश से खेतों में फसलें मुरझा गई है और किसान टूट गए हैं। इस बारे में इस इलाके के किसानों ने यह भी मांग की है कि कृषि विभाग सही पंचनामा बनाकर नुकसान का मुआवजा घोषित करे और प्रभावित किसानों को देने की व्यवस्था करे। क्या चना खत्म हो गया? अभी चने की फसल कटाई के लिए तैयार है और कुछ सूखी जमीन वाले किसानों ने कटाई शुरू कर दी है। इस बीच आंधी और बारिश के कारण इन फसलों के डंठल जमीन पर पड़े हैं। फसल को उगाने के लिए किसानों को 4 से 5 बार महंगा स्प्रे करना पड़ा। इलियो ने चने की फसल पहले ही बर्बाद कर दी है। बारिश ने भी चने की फसल बर्बाद कर दी है, इसलिए जो चने की फसल कटी हुई थी वह बेकार हो गई है और प्रोडक्शन में काफी कमी आने वाली है। हल्की ओलावृष्टि, यह तूफान कुछ ही मिनटों में ओलावृष्टि में बदल गया। इसमें जो गेहूं खिल रहा था और जो चना कट रहा था उसे नुकसान हुआ। एनबीसी न्यूज के लिए भिवापूर से राम वाघमारे की रिपोर्ट। 4 वाजता अचानक वादळी वाऱ्यासह जोराचा पाऊस आला। त्या पावसात आमचे अतोनात नुकसान झाले। ज्वारी पीक अक्षरशः जमीनदोस्त झाला। गहू पीकही पूर्णपणे झोपलेलं आहे। चणा जो कापणीला आला होता हार्वेस्टिंगला, त्या चण्याचेही खूप मोठे नुकसान झाले आहे। आणि यामध्ये गव्हाची फार मोठी नुकसान आहे की काही पीक कापणीला आलेलं आहे। आता या पावसामुळे त्या कापणीला आलेला गहू जो ओला झाला त्यामुळे त्याचा दर्जाही खालावणार आहे। खरीप हंगामातील, रब्बी हंगामातील सोयाबीन पीकही आम्हाला झालं नाही, हार्वेस्टर मारावं लागलं। आता या दुसऱ्या पेरणीवर आमची भिस्त होती, पण या अवकाळी निसर्गाच्या या संकटामुळे आम्ही शेतकरी फार मोठ्या आर्थिक नुकसानीत आहोत। जेणे आता ही संकट आमच्याकडून भरून न निघण्यासारखी आर्थिक कोंडी आली। कर्जाचे डोंगर आहे। IDBI बँक, बेसूर यांचा कर्ज आहे आमच्यावर। त्यामुळे शेती ही जी नुकसान झाली यामुळे आमचे नुकसान भरून निघणार नाही। धन्यवाद। कालच्या वादळी पावसामुळे आणि गारपीट झाल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणावरून नागरिकांचे, शेतकऱ्यांचे फोन आले की शेतपिकांचं नुकसान झाले म्हणून। त्यामुळे तातडीने मी आज सकाळी नांद परिसरामध्ये आणि भिवापूर तालुक्यातील इतर परिसरामध्ये सुद्धा प्रत्यक्ष जाऊन त्या ठिकाणी काय नुकसान झालं याची पाहणी करण्यासाठी आलो असता या ठिकाणी या शेतावर बघितलं। या ठिकाणी
गहू पिकाचं बऱ्यापैकी नुकसान झाल्याचं दिसून आलेलं आहे. त्यामुळं आमच्या जे कर्मचारी आहेत स्थानिक जरा पंचनामे करण्यासाठी त्यांना आम्ही निर्देश देणार आहोत आणि आमचे तलाठी असेल, ग्रामसेवक आणि कृषी साहेब यांच्या मार्फत जे त्यांना गावं आम्ही वाटप करून दिलेले आहेत त्या गावाचे पंचनामे ते करून त्यानुसार जो शासनाकडे मदतीसाठी जो काही अहवाल पाठवायचा आहे ते आम्ही करू आणि पंचनामे करून शासनाला अहवाल दिल्यानंतर शासनामार्फत जो काही निधी डिक्लेअर केला जाईल त्यानुसार लाभ वाटप करण्याची जी काही प्रक्रिया आहे ती पूर्ण करण्यात येईल. आता आज सुरुवातीला प्राथमिक स्वरूपामध्ये जे काही नुकसान झालं असेल त्याची माहिती आम्ही आज सायंकाळपर्यंत शासनाकडे सादर करणार आहोत.